बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 18 में आओ, लिखा हुआ एन एलॉय कंटेन्स 40% कॉपर, 32% निकल एंड रेस्ट जिंक। ठीक है, कि एलॉय किसको कहते हैं? सबसे पहले ये बताओ, एलॉय इसको कहते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मेटल से बनकर एक जो मिक्सचर बनता है उसको एलॉय कहते हैं। ठीक है, तो एलॉय में डिफरेंट डिफरेंट मेटल पाया जाएगा, उसका कॉम्बिनेशन, उस कॉम्बिनेशन कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेटल को लिया, एक जिंक को लिया, कॉपर को लिया, निकल को लिया, अलग अलग मेटल ले लिया और तीनों को हम क्या किया, मिक्स कर दिया, तो वो मेरा बन गया एलॉय। ठीक है, पिघला कर बोलो, तीनों को मिक्स कर दिया, तो जो नया चीज़ जो बना उसको हम एलॉय कहते हैं। ठीक है, तो उस एक एलॉय में 14% 100% का एलॉय तो 100% का है। ठीक, कंप्लीट। उसमें 14% कॉपर है। ठीक है, फिर क्या इसमें 32% निकल है, और जितना परसेंट बच गया वो जिंक में आ गया। तो बोलो फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ द एलॉय। कि तो बताओ अगर एलॉय का अगर वेट 1 kg होगा तो जिंक का मास कितना होगा। चलो इसे कॉपी में हम लोग बनाते हैं ईजिली वे में। तो बच्चों ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा बना रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 18 बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरा ये एक एलॉय है। ठीक है, ये मेरा एक एलॉय है, सब्सटेंस। ठीक, एलॉय है। एलॉय जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट मेटल से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे किससे किससे मिलकर बना है? यहाँ पे कॉपर से मिलकर बना है कॉपर, और किससे मिलकर बना है निकल, और किससे मिलकर बना है जिंक। ठीक है, ये जो एलॉय ये टोटल 100% का है। ठीक है, इसमें 100% एलॉय है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें जो कॉपर है वो 40% है। कॉपर कितना है मेरा यहाँ पर? 40%। निकल यहाँ पे कितना है? 32%। और कह रहा है कि जो रेस्ट है, जो बच गया, वो मेरा जिंक है। ठीक है, तो टोटल मेरा 100 है, टोटल मेरा 100 है, उसमें से बच कितना गया? 40 + 32। ये दोनों तो कॉपर निकल में यूज़ हो गया, दोनों को ऐड करके 100 से घटाओ, कितना बचा मेरा? 72 = कितना हो गया? 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2। ठीक है, इट मीन्स जिंक मेरा जो हो गया वो 28% हो गया। जिंक मेरा कितना हो गया यहाँ पर? 28%। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक मेरा हो गया 28%। तो यहाँ पर लिख देना इस तरह से, लिख देना इस तरह से, क्वांटिटी ऑफ जिंक, क्वांटिटी ऑफ जिंक इन परसेंट में क्वांटिटी ऑफ जिंक कितनी हो जाएगी? 100 - 40 + 32 = 100 - 72 = 28%। तो इस तरह से यहाँ पर 28% आया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जिंक का यहाँ पर वेट निकालो कि 1 kg एलॉय के यहाँ पर परसेंट में 100% है, और यहाँ पर न्यूमेरिकल फॉर्म में एलॉय का कितना ये है क्वांटिटी? 1 kg, जो किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 kg किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है। किसे किसे पता है? बताना कमेंट सेक्शन में। तो 28% किसका हो गया? मेरा एलॉय का हो गया। तो लिखना ऐसे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 28% ये जिंक है ना, 28% ऑफ 1 kg = क्या मान लिया मैंने? सबसे पहले मान लो यहाँ पर ये परसेंट, जिंक का परसेंट में कितना है क्वांटिटी? 28%। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मानना, लेट दी क्वांटिटी, क्या आप क्वांटिटी या मास ऑफ लिख दो। ठीक है, मास ऑफ जिंक इन द एलॉय बी एक्स। ठीक है, एक्स मान लो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? तो यहाँ पे क्या हुआ? 28% अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 28% ऑफ एलॉय होगा ना, 28% ऑफ एलॉय = क्या हो जाएगा मेरा? एक्स। ठीक है, 28/100 ऑफ जो मल्टीप्लाई एलॉय मेरा कितना था? 1 kg। 1 kg किसके बराबर आता है? 1000 ग्राम के बराबर आता है। तो 1000 यहाँ पर लिख देना = x। ठीक है, ऊपर नीचे कटर तो काट दो, कट गया। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आया बच्चों? x = 28 × 10 = x क्या आया बच्चों? 280 ग्राम। यही आंसर आया ना, क्योंकि यहाँ पर हम ग्राम में चेंज किया था, इसलिए मेरा आंसर भी यहाँ पर ग्राम में आया है। समझ में आया? इसलिए मेरे यहाँ पर आंसर भी ग्राम में आया, क्योंकि यहाँ पर हम ग्राम में चेंज किया एलॉय को। ठीक है, तो चलो मेरे इस तरह से मेरा ये वाला क्वेश्चन बन गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर समझ में आया होगा ये क्वेश्चन तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर नहीं समझ में आया होगा, कहीं पर दिक्कत हो रही होगी, तो वो भी बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं अवेयर रहूँ कि कहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो
तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में आगे धीरे धीरे ये वाला एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि बैलेंस डाइट शुड कंटेन 12% ऑफ प्रोटीन, 25% ऑफ फैट, 63% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कह रहे हैं कि जो बैलेंस डाइट एक बैलेंस डाइट है जिसमें प्रोटीन जो होना चाहिए वो 12% होना चाहिए, फैट 25% होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट 63% होना चाहिए। ठीक है, बोल रहे कि इफ़ अ चाइल्ड नीड्स 2600 कैलोरीज इन हिज डेली फूड। कह रहे कि उस चाइल्ड को ज़रूरत, अगर एक चाइल्ड को ज़रूरत है 2600 कैलोरीज की उस डेली फूड में, तो बोलो कि बताओ उस कैलोरीज का अमाउंट बताओ ईच ऑफ दीज इन हीज डेली फूड इनटेक। तो बताओ उस कैलोरीज का अमाउंट कितना होगा। ठीक है, इसमें प्रोटीन के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में और कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में उसके डेली फूड इनटेक में। ठीक है, डेली फूड में कितना होगा, तो टोटल कितना होना चाहिए, टोटल कैलोरीज मेरा 2600 होना चाहिए। ठीक है, प्रोटीन कितना में 12%, तो कैसे निकालेंगे, प्रोटीन इज इक्वल टू 12% ऑफ 2600। इसी तरह फैट इज इक्वल टू 25% इंटू 2600। कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू 63% ऑफ 2600। तो सबका यहाँ पर अलग अलग कैलोरीज निकल जाएगा। चलो इसे कॉपी में बनाते हैं प्रैक्टिकली फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा क्या है, एक बैलेंस डाइट। क्या मेरा एक बैलेंस डाइट। ओके बच्चों, ये मेरा क्या है, बैलेंस डाइट। इसमें क्या कहता है, इसमें क्या मेरा सबसे पहले मेरा क्या है, इसमें प्रोटीन है ना, इसमें प्रोटीन है। और क्या मेरा इसमें फैट्स है ना, और क्या इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और सबका यहाँ परसेंटेज में कितना दिया हुआ है, 12%, 25% और 63%। ठीक, और टोटल कैलोरीज कितनी होनी चाहिए मेरी, टोटल कैलोरीज में 6300, ये है ना, नहीं 63 नहीं है, क्या है मेरा 2600 ये है ना। टोटल कैलोरीज मेरी 2600। इट मीन्स कि ये जो बैलेंस डाइट का टोटल कैलोरीज मेरा है 2600। ठीक है, परसेंट में 100% है और कैलोरीज में 2600 है। ओके, तो चलो यहाँ पर आते हैं, तो प्रोटीन का यहाँ पर कैलोरी निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखना है कैलोरीज ऑफ प्रोटीन, कैलोरीज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कितना मेरा 12% ऑफ 2600। टोटल कैलोरी में कितना 2600। ठीक है, उसमें से 12% प्रोटीन का पार्ट होना चाहिए, तो 12/100% हटेगा तो 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 2600, 0 कटा तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 26। ठीक है, ये मेरे क्या है, ये कैलोरी है। तो चलो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 26 और 12 को। 26 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 12 का 1, 2 to 4 1 5 6 2 2 11 3 312। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे क्या आया बच्चों, 312 कैलोरीज, ये प्रोटीन का निकल गया। इसी तरह से हम फैट्स और कार्बोहाइड्रेट का निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखना कैलोरीज ऑफ फैट्स। तो फैट्स का परसेंटेज कितना दिया हो, 25%। टोटल कैलोरी कितनी है, 2600। 25/100, परसेंट हटा तो 100 लगा नीचे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 2600, 1 से 1 कटा। इसके बाद 25 मल्टीप्लाई 26 में क्या आ गया यहाँ पर, 25 मल्टीप्लाई 26, ये फाइनल यहाँ पर रिजल्ट आया। तो 25 और 26 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आया 30 का 3, 6 2 12, 30 40 15, 2 5 10, 2 4 8 5 0 5 6। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे क्या आंसर आ गया, फैट के कैलोरीज का 650 कैलोरीज। ठीक है, ये मेरे फैट का आ गया है, ये मेरे क्या आ गया, ये फैट का, और ये मेरा ये किसका था, प्रोटीन का। अब हम कार्बोहाइड्रेट का निकालेंगे, लिखना कैलोरीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स का कैलोरी निकालना है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स का परसेंटेज कितना है, 63%। तो यहाँ पर लिखना 63% ऑफ टोटल कैलोरी कितना है, 2600। तो 2600 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंट हटेगा तो नीचे 100। ठीक है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 2600, 1 से 1 कटा, इस तरह से कटा ऊपर नीचे। तो मैंने यहाँ पर फाइनल यहाँ पे क्या आ गया रिजल्ट, 63 मल्टीप्लाई 26। ठीक है, यहाँ पे मेरा रिजल्ट यहाँ क्या आ गया बच्चों, 63 मल्टीप्लाई 26। तो 63 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, तो मेरे यहाँ पर आ जाएगा 8 13 1 3 4 5 6 1 6 3 8। तो मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स का यहाँ पे कैलोरी मेरा जो आ जाएगा 1638 कैलोरीज। यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। ये और ये फैट निकल गया, प्रोटीन का ही, फैट का, और ये
कार्बोहाइड्रेट का, तो आप अपने आंसर शीट में मिला लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन ईजिली समझ में आया होगा।